प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी एग्जाम 19, 20 और 21 सितंबर को है तो इस क्लास को आप देख के कमेंट करना कि इस क्लास में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, राजस्थान जीके का रिवीजन करने वाले हैं। इस क्लास में से काफी सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला सवाल आपके सामने, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? शीला माता, करणी माता, शीतला माता, नागणेशी माता। तो राजस्थान में चूहों की देवी है दोस्तों करणी माता। ठीक है, करणी माता को चूहों की देवी कहते हैं। इनका मंदिर देवसनोक बीकानेर में है। इनका मेला वर्ष में 2 बार पड़ता है। अगला सवाल, बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा और माला दोस्तों है ना, ये राजस्थान में किस जनजाति की शाखाएं हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो उसमें क्या हो जाएगा? सांची की। बीजा और माला का संबंध किससे है? सांची जनजाति से हो जाएगा। अगला सवाल, तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में भरता है? तिलवाड़ा पशु मेला भरता है दोस्तों बालोतरा में। कहाँ भरता है ये मेला? बालोतरा में भरता है। मैं आपको बहुत ही फास्ट सारे क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे। ठीक है, तो तिलवाड़ा पशु मेला भरता है दोस्तों मल्लिनाथ जी की स्मृति में। कहाँ पर भरता है? लूणी नदी के किनारे बालोतरा में मल्लिनाथ जी की स्मृति में भरता है ये मेला। अगला पूछा है, होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ पर है? बात करेंगे होप सर्कस के बारे में। तो होप सर्कस के नाम से जो प्रसिद्ध स्मारक है वो अपने कहाँ पर है? ये स्मारक दोस्तों राजस्थान के कहाँ पर दोस्तों हो जाएगी? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका, अलवर में। होप सर्कस कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नागदा में स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर किस देवता को समर्पित है? नागदा में क्या बना हुआ है दोस्तों? सहस्त्रबाहु मंदिर बना हुआ है। ये किस देवता को समर्पित है ये आपको बताना है। तो नागदा का मंदिर दोस्तों भगवान विष्णु को, ठीक है ना, नागदा का सहस्त्रबाहु मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। शेखावटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? शेखावटी दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे। शेखावटी क्षेत्र भित्ति चित्रों के लिए, किसके लिए दोस्तों है? भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न आपके सामने, दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? दीपदान परंपरा का संबंध दोस्तों है पुष्कर से। किससे हो जाएगा? पुष्कर से इसका संबंध हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सारे के सारे, तो अच्छे से देख लेना। राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? कोटा, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर। राष्ट्रीय दशहरे मेले की अगर बात करें यहाँ पर तो ये दोस्तों कहाँ पर भरता है? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कोटा। कोटा में क्या भरता है दोस्तों? राष्ट्रीय दशहरा मेला भरता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के पात्र बर्बरी के संबंधित दोस्तों है? बर्बरी के संबंधित दोस्तों मंदिर है खाटू श्याम जी का। जो भी खाटू श्याम जी कमेंट करा, खाटू श्याम जी ऑप्शन आपका राइट है। खाटू श्याम जी मंदिर है वो सीकर में है। कहाँ पर है दोस्तों? ये मंदिर सीकर में स्थित है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं? राजस्थान का वेलोर है वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग राजस्थान का क्या कहलाता है? राजस्थान का वेलोर कहलाता है। अगला सवाल पूछा है, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग किस दुर्ग को कहा है? फटाफट कमेंट करेंगे कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे है, ऐसा कहा है। अन्य सब दुर्ग तो नंगे है, ये दुर्ग बख्तरबंद है। तो बख्तरबंद दुर्ग दोस्तों है वो अपना कौन सा हो जाएगा किला? रणथंभौर का किला। रणथंभौर के बारे में कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे है, ये दुर्ग कैसा है? बख्तरबंद है। तो सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा है, पिचवाई कला का संबंध किस शैली से है? पिचवाई कला दोस्तों है ना, इसमें भगवान श्री कृष्ण का चित्र मिलता है और इसका संबंध रहेगा नाथ द्वारा से। पिचवाई कला का संबंध किससे हो जाएगा? नाथ द्वारा से हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? ऐसा नृत्य दोस्तों जिसमें वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है वो होता है वालर। वालर किसका नृत्य है दोस्तों? गरासियों का नृत्य होता है। इसमें वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है, सीधा डांस होता है। ठीक है, वालर नृत्य सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का? सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लांगुरे नृत्य किस मेले का आकर्षण है? जीण माता मेला, शीतला माता मेला, करणी माता मेला, केला देवी का मेला।
लांगुरिया नृत्य या लांगुरिया गीत गाए जाते हैं वो दोस्तों केला देवी के मेले में। और केला देवी का मेला कहाँ भरता है? केला देवी का मेला भरता है करौली में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है? गोगा जी का थान होता है दोस्तों, वो किस पेड़ के नीचे होता है? देखो इसके बारे में कहावत भी आपने सुनी होगी कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। तो गोगा जी का थान दोस्तों होता है वो किसके नीचे होता है? खेजड़ी पेड़ के नीचे होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय जाता है दोस्तों पाबू जी को। पाबू जी है ना मारवाड़ में ऊंटों के देवता हैं। अगर ऊंट बीमार पड़ता है तो पाबू जी की पूजा की जाती है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहा है, हाईकोर्ट प्यून का संपूर्ण कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। बढ़िया तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान जीके। संपूर्ण क्लासेस की वीडियो लेक्चर एंड आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हो। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आप डाउनलोड करें। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो दिए गए हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। पूरा कोर्स एग्जाम तक पढ़ाएंगे मात्र 299 के अंदर। ये कोर्स है और ये ऑफर बहुत कम समय के लिए, तो फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन करके बढ़िया शानदार तरीके से तैयारी करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ताराबाद की ओढ़नी, है ना। ताराबाद की ओढ़नी है और राजस्थान की किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? कमेंट करेंगे दोस्तों ताराबाद की ओढ़नी कौन ओढ़ता है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा कि भाई ताराबाद की ओढ़नी है ये किन में लोकप्रिय है? आदिवासी महिलाओं में। ऑप्शन डी आपका सही है। वह संस्कार जो बालक के विद्या आरंभ करने हेतु गुरु के पास लेता जिस समय किया जाता है। देखो 16 संस्कारों में से बताना ऐसा कौन सा संस्कार होता है जो बालक की विद्या आरंभ करते हैं ना, विद्यालय भेजते हैं दोस्तों, उस समय किया जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो दोस्तों आपका होता है यहाँ पर बिल्कुल क्या रहेगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद कब करते हैं? जब बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास भेजते हैं। अगला सवाल, दारी संस्कार का संबंध किससे है? भील, मीणा, ग्रासिया, सेहरिया। दारी संस्कार दोस्तों है ना ये किन में प्रचलित है ये आपको बताना है। तो दारी संस्कार का संबंध सेहरियों से। किससे है? सेहरियों से हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है मार्डना से, ब्लू पोल्ट्री से, उस्ता कला से या कालबेलिया से? तो कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार मिला है ब्लू पोल्ट्री के लिए। ठीक है ना, कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोल्ट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। बणी ठणी किस चित्रशैली का चित्र है? बूंदी, मेवाड़, बीकानेर, किशनगढ़। तो बणी ठणी जो चित्र है ना ये किशनगढ़ शैली का चित्र है। बणी ठणी को भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है और बणी ठणी का पेंटर था वो निहाल चंद था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? फड़ के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। तो फड़ है भीलवाड़ा में शाहपुरा की। कहाँ की है? शाहपुरा। अगला पूछा, दुएल में स्थित मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थकर को समर्पित है? दुएल का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों वो जैन धर्म के किस तीर्थकर को समर्पित किया हुआ है? तो ये ऋषभ देव को। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीठड़ी के नाम से प्रसिद्ध है? गढ़ बीठड़ी दोस्तों किस दुर्ग को कहा जाता है? तो वो कहते हैं तारागढ़ को। तारागढ़ दुर्ग को दोस्तों क्या कहा जाता है? गढ़ बीठड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत धन्ना, संत पीपा, संत रामदेव, संत लालदास। तो कामड़िया पंथ की स्थापना करने वाले दोस्तों थे वो थे संत रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिला दोस्तों हैं वो तेरे ताली नृत्य करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? राजस्थान में थेवा कला कहाँ की है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो थेवा कला के लिए राजस्थान का प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। कौन सा? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। कौन सा परिवार दोस्तों? सोनी परिवार बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे, पीपल पन्ना आभूषण है ना शरीर के किस अंग पे पहनते हैं? पीपल पन्ना के बारे में कमेंट करेंगे यहाँ पर। पीपल पन्ना आभूषण शरीर के किस अंग पे पहना जाता है? तो ये है कान का आभूषण। कैसा आभूषण है दोस्तों? कान का आभूषण। मोरनी मारना संबंध किस जनजाति से है? मोरनी मारना का संबंध दोस्तों है वो किस जनजाति से हो जाएगा? तो मीणाओं में क्या होता है? मोरनी मारी जाती है। अगला है दोस्तों, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का संबंध है। तो ब्लू पोल्ट्री जयपुर की है दोस्तों। ब्लैक पोल्ट्री पूछे तो ब्लैक पोल्ट्री कोटा की है। ठीक है, लील टांस धरती धोरारी रचनाकार है। धरती धोरारी है, लील टांस है दोस्तों। ये किसकी रचना है? फटाफट कमेंट करेंगे।
धरती दोहराई थी, आपको पता ही है किसकी है दोस्तों, ये कन्हैयालाल सेठिया की। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी सही है। अगला पूछा हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह, मालपुरा, उनियारा, पीपलोद। तो हाड़ी रानी की बावड़ी है टोडा रायसिंह में। ठीक है। अगला है पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो मुर्की आभूषण किसकी होता है दोस्तों? मुर्की आभूषण पुरुषों का होता है। अगला चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो चांद बावड़ी आपानेरी दौसा में है। ठीक है, ये क्लास रिवीजन की क्लास है, इसलिए बहुत फास्ट आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारी क्लास दोस्तों मॉर्निंग 8 बजे आती है, फिर दोपहर 2 बजे, फिर शाम को 9 बजे, तीनों क्लासें आपको ज्वाइन करनी है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर दोस्तों? 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में है। कहाँ पर दोस्तों? बूंदी में है। अगला भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो होता है हमसीडो। हमसीडो दोस्तों भीलों का ऐसा गीत है, युगल गीत है, इसमें महिला भी होती है पुरुष भी होते हैं, दोनों ही मिलकर गाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो, तेरे ताल नृत्य का संबंध है। अभी बताया था मैंने आपको कि रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिला है वो तेरे ताल नृत्य करती है मंजीरा वादंत्र के साथ में। तो क्या आएगा उत्तर? सी ऑप्शन आएगा। अगला पूछा सीतावाड़ी का मेला किस जिले में लगता है? सहरिया जाति का सबसे बड़ा मेला दोस्तों, ये मेला भरता है केलवाड़ा बारा में। कहाँ भरता है? केलवाड़ा बारा में सहरिया जाति का ये मेला भरता है। अगला मूची महाराणी की छतरी कहाँ पर है? मूची महाराणी की छतरी है अलवर में। कहाँ पर मेरे विद्यार्थियों? अलवर में प्रसिद्ध मूची महाराणी की छतरी है। राजस्थान में तीमणी आभूषण पहना जाता है। तीमणियाँ, कंठी वगैरह दोस्तों, ये आभूषण किसके है दोस्तों? महिलाओं के गले के आभूषण है। ठीक है, वह स्थान जो अपने मर्दा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए ना, राजस्थान में टेराकोटा के लिए कौन सा दोस्तों स्थान प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा के लिए मोलेला गांव, मोलेला गांव है, ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। भीलों में कचाबू कौन पहनता है? तो ये पहनते हैं बिल्कुल महिलाएं। ठीक है। अगला सवाल, ऐसा लोक वाद्ययंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। ऐसा कौन सा वाद्ययंत्र होता है दोस्तों जिसका निर्माण किससे होता है? आधे कटे नारियल की कटोरी से। तो वो होता है रावणता। रावणता कैसा वाद्ययंत्र है? तत्वाद्यंत्र है। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से भीलों के गांव का मुखिया कहलाता है। भीलों के गांव का जो मुखिया होता है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। भीलों का घर कू कहलाता है दोस्तों। ठीक है, और भीलों के गांव का मुखिया होता है दोस्तों, उसे कहते हैं गमेती। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान के निम्न में से कौन सी जनजाति भारत सरकार द्वारा आदिम जाति की सूची में शामिल है ना? भारत सरकार की ओर से आदिम जाति घोषित की हुई है दोस्तों, वो है सहरिया। अगला सवाल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या बोलते हैं दोस्तों? बागड़ी बोलते हैं। ठीक है ना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बागड़ी बोली जाती है। अगला पूछा है, निम्न में से राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। राजस्थान का खजुराहो है वो किराडू मंदिर बाड़मेर है। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछे हाड़ौती का खजुराहो कौन सा है, फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत बार आ चुका है प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। अगला है, विश्व प्रसिद्ध वर्मा मंदिर कहाँ पर है? विश्व प्रसिद्ध वर्मा जी का मंदिर बना हुआ है उसमें पुष्कर में। पुष्कर में क्या है? पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध वर्मा मंदिर है। सुंदरी कोटी है वो टोंक में है। कहाँ पर है सुंदरी कोटी दोस्तों? टोंक में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो बांसवाड़ा में। तलवाड़ा बांसवाड़ा में क्या बना हुआ है दोस्तों? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान में ऊँटों के देवता, बात करेंगे राजस्थान में ऊँटों के देवता के बारे में, तो बाबू जी को ऊँटों के देवता कहा जाता है। ठीक है, जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी का संपूर्ण कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करें और आज ही आप क्या करें विद्यार्थियों, सीईटी की तैयारी स्टार्ट करें। राजस्थान में वल्लभ समरदेह का धार्मिक स्थल कहाँ पर है? वल्लभ समरदेह की दोस्तों अगर बात करें, इसका जो धार्मिक स्थल है वो कहाँ पर हो जाएगा बताएंगे, तो वह है नाथद्वारा में। ठीक है। अगला है, अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का संबंध है, तो इनका संबंध है चिश्ती से। ठीक है। अगला, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ मेला कहलाता है बेणेश्वर का मेला। ये मेला नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में भरता है सोम माई जाखंग के संगम पे। कब भरता है? फाल्गुन पूर्णिमा को भरता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला है, वीर तेजाजी का पशु मेला कहाँ भरता है? तेजाजी का जो पशु मेला भरता है दोस्तों, वो पूछा है कहाँ भरता है, तो ये भरता है परबतसर में। कहाँ भरता है? परबतसर। सूफी संत हिमुद्दीन का संबंध कहाँ से है? सूफी संत हिमुद्दीन का संबंध है नागौर से। कहाँ से इनका संबंध है?
नागौर से। संत धना का जन्म किस जिले में हुआ था? बात करेंगे संत धना के बारे में। संत धना का जन्म टोंक में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, शीतकालीन मावठ वर्षा किससे होती है दोस्तों? तो मावठ वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वो कौन सा दोस्तों? मुगल सम्राट अकबर दोस्तों क्या करता है यहाँ पर? दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित करता है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बात करेंगे यहाँ पर निरंजनी संप्रदाय की। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे संत हरिदास जी। ठीक है, अगला है कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को आता है? कमेंट करेंगे यहाँ पर। कजली तीज का त्यौहार दोस्तों आता है वो किस तिथि को आता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं उत्तर क्या आता है सबका। कजली तीज आती है भाद्र कृष्ण तृतीया को। ठीक है, चलिए राजस्थान में कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर है? तो 100 द्वीपों का शहर है बांसवाड़ा। ठीक है, क्लास को अगर लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। ठीक है, राजस्थान में रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बात करेंगे रानी जी की बावड़ी के बारे में, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में रानी जी की बावड़ी, बहुत बार ये प्रश्न दोस्तों रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। और अब जो रिवीजन वाली क्लासें आ रही है सारी क्लासें आपको देखनी है। ठीक है, बताएंगे यहाँ पर। देखते हैं आप सबका उत्तर यहाँ पर क्या आता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा बूंदी। बूंदी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, झीलों की नगरी किससे कहते हैं? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब आपको कमेंट करना है कि आपके इन 65 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके राइट हुए। कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है? ठीक है, बाकी क्लास कैसे लगी कमेंट करें। अगर क्लास पसंद आई है ना तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।